कल्पना कीजिए कि आप देर रात एक साधारण राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता चलता है कि इसका अतीत बहुत भयावह है। यह कोई आम सड़क यात्रा पर मिलने वाला डामर का टुकड़ा नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां साधारण और असाधारण सबसे भयावह तरीके से टकराते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। स्थानीय लोग कांपते हुए और कंधे पर नजर रखकर फुसफुसाते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्यों के लिए हम इसे बस भूतिया राजमार्ग कहेंगे। भूतिया राजमार्ग की प्रतिष्ठा उतनी ही भयावह है जितनी कि अक्सर इसके घुमावदार रास्ते पर छाए रहने वाले कोहरे की। यह प्रतिष्ठा दबी हुई कहानियों और फुसफुसाती चेतावनियों पर बनी है, जो अजीब घटनाओं पर आधारित है जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोग भूतिया सहयात्रियों की बात करते हैं जो पलक झपकते ही प्रकट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अन्य लोग भूतिया प्रेतों की बात करते हैं जो सड़क पर दौड़ते हैं, जिससे ड्राइवर डर के मारे मुड़ जाते हैं और कांप उठते हैं। और फिर कार के रेडियो हैं जो लोकप्रिय स्टेशनों पर ट्यून किए जाने के बावजूद अचानक स्थिर या डरावनी आवाजें सुनाते हैं। पहले भी हुआ था, लेकिन हॉन्टेड हाईवे पर होने वाली सभी अजीब और रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना बाकी सभी से अलग है। यह एक ऐसी कहानी है जो सबसे कठोर संदेहवादी को भी सिहरन पैदा कर देती है। यह लगभग इसी तरह की एक रात को हुआ था। एक अकेला ड्राइवर चांद की पीली रोशनी में हाईवे के मोड़ पर चल रहा था। अचानक कार की हेडलाइट टिमटिमाती है, फिर बंद हो जाती है। इंजन दम तोड़ देता है, फिर शांत हो जाता है। ड्राइवर अंधेरे में रह जाता है। यह सन्नाटा केवल दूर से भेड़िए की चीख से टूटता है। फिर रियर व्यू मिरर से चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी। और यह इस भूतिया हाईवे पर था जहां से हमारी खौफनाक कहानी शुरू होती है। एक भाग्यशाली रात, एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने हाईवे की भूतिया किंवदंती को और भी बढ़ा दिया। यह किसी भी अन्य रात की तरह ही एक रात थी। चांद नीचे लटका हुआ था, सुनसान हाईवे पर लंबी डरावनी छायाएं डाल रहा था। एकमात्र ध्वनि जो सुनाई दे रही थी वह थी दूर से उल्लू की आवाज, जो अन्यथा शांत रात में एकांत में गाई जाने वाली प्रेम गीत थी। एक कार राजमार्ग पर चल रही थी, जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई चमकती आंखों की जोड़ी की तरह थी। वाहन के अंदर 4 लोगों का एक परिवार देर रात की पार्टी से लौट रहा था। पिता, एक दृढ़ हृदय और व्यावहारिक दिमाग वाला व्यक्ति, ड्राइविंग कर रहा था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे पीछे की सीट पर शांति से सो रहे थे। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, अचानक घना कोहरा छाने लगा, जिससे दृश्यता लगातार मुश्किल होती जा रही थी। पिता ने अपनी आंखें जोर से दबाईं, धुंध के आवरण में झांकते हुए जो आगे की सड़क को निगलता हुआ लग रहा था। तभी कहीं से सड़क के बीच में एक भूत दिखाई दिया। एक आकृति जो सफेद कपड़े पहने हुए थी, जमी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा घने कोहरे में छिपा हुआ था। पिता चौंक गए। उन्होंने ब्रेक लगाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार उस आकृति के ठीक बीच से गुजर गई, जिससे परिवार भयभीत और भ्रमित हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात अभी भी होनी थी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह आकृति ऐसे गायब हो गई थी जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। कोहरा अचानक से उठ गया, जैसे कि वह नीचे गिरा था, और राजमार्ग पहले की तरह साफ हो गया। भय, भ्रम, पूर्ण अविश्वास, यह सब इतना वास्तविक था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता था। परिवार तेजी से भाग गया। उनके दिल धड़क रहे थे। उन्होंने कभी इस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन उस रात की याद उन्हें सताती रही। और इस तरह इस अकल्पनीय घटना से प्रेतवाधित राजमार्ग की किंवदंती बढ़ती गई। कहानियां फैलती गईं। एक भूतिया आकृति के बारे में फुसफुसाहटें जो दिखाई देती थीं और गायब हो जाती थीं,
जिससे यात्री आतंक की स्थिति में आ जाते थे। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कुछ बहुत गलत था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, रहस्यमय घटना की जांच शुरू की गई। अडिग इंस्पेक्टर हैरिस के नेतृत्व में अनुभवी जासूसों की एक टीम ने चुनौतीपूर्ण कार्य किया। इंस्पेक्टर हैरिस, जो इस तरह के रहस्यों के अनुभवी थे, अपनी दृढ़ता और डर के सामने अडिग रहने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी टीम भी उतनी ही दृढ़ थी। प्रत्येक सदस्य राजमार्ग की भयानक प्रतिष्ठा के पीछे की वास्तविकता को उजागर करने की गहरी इच्छा रखता था। जांच घटना के विश्लेषण के साथ शुरू हुई। टीम ने पहेली को एक साथ जोड़ने के प्रयास में हर विवरण, हर छोटे से छोटे सबूत पर गौर किया। जैसे जैसे वे गहराई से खोजबीन करते गए, उन्हें कई सुराग मिले जो केवल रहस्य को सुलझाने के लिए काम आए। रहस्य को और भी गहरा कर दिया। घटना स्थल पर मिला एक टूटा हुआ शीशा, अचानक खत्म हुए टायरों के निशान, हवा में लटकी एक बेवजह ठंड, हर चीज सामान्य से परे किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी। स्थानीय इतिहासकार प्रोफेसर मिल्स की भागीदारी ने जांच में एक नया आयाम जोड़ा। स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों के बारे में उनके विशाल ज्ञान ने राजमार्ग के अतीत की एक भयावह तस्वीर पेश की। उन्होंने प्राचीन श्रापों और भूत प्रेतों के बारे में बात की, ऐसी कहानियां जो सबसे कठोर जासूसों की रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर देती हैं। फिर भी टीम दृढ़ रही। उनका दृढ़ संकल्प केवल बढ़ते रहस्य से और भी बढ़ गया। जैसे जैसे दिन रात में बदल रहे थे, टीम ने अथक परिश्रम किया। उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, अभिलेखों को खंगाला और देर रात तक निगरानी की। यह सब रहस्य पर प्रकाश डालने के लिए किया गया। हालांकि जितना अधिक वे खोदते गए, रहस्य उतना ही जटिल होता गया। उन्होंने जो सुराग खोजे, वे और अधिक प्रश्न, अधिक अनिश्चितताएं और बढ़ती हुई बेचैनी की भावना को जन्म देते रहे। बढ़ते भय और खौफ की भावना के बावजूद टीम अडिग रही। वे जानते थे कि वे एक खोज के कगार पर थे, एक रहस्योद्घाटन जो अंततः राजमार्ग के भूतिया अतीत को शांत कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, हाईवे का भूतिया रहस्य उजागर होने लगा। जब वे रहस्य की गहराई में गए, तो उन्हें एक ऐसी खोज मिली जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने धूल में लिपटी एक पुरानी डायरी निकाली, जिसके पन्ने थोड़े से स्पर्श से ही टूट जाते थे। यह कई दशक पहले के एक हाईवे पेट्रोल अधिकारी की डायरी थी। जब उन्होंने सावधानी से पन्ने पलटे, तो उन्हें कुछ ऐसी प्रविष्टियां मिली जो एक भूतिया कहानी बयां करती थी। अधिकारी ने हाईवे पर अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा था, भूत प्रेत का दिखाई देना और गायब हो जाना, हवा में फुसफुसाती आवाजें और तर्क से परे अज्ञात दुर्घटनाएं। समय बीतने के साथ प्रविष्टियां और भी अनिश्चित और परेशान करने वाली होती गईं। अधिकारी ने एक अदृश्य उपस्थिति द्वारा पीछा किए जाने, रात में भूतिया पदचिह्नों की गूंज और एक डरावनी हंसी के बारे में लिखा, जो कहीं से भी आती हुई प्रतीत होती थी। यह स्पष्ट था कि अधिकारी अपने अनुभवों से धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच रहा था। अंतिम प्रविष्टि सबसे अधिक परेशान करने वाली थी। यह मदद के लिए एक हताश करने वाली गुहार थी, एक चीख जो स्वर्ग में थी। अधिकारी ने लिखा था, वे यहाँ हैं। वे हमेशा यहाँ रहते हैं। देखते रहते हैं। इंतजार करते रहते हैं। वे मुझे जाने नहीं देंगे। इस खोज ने राजमार्ग की भूतिया प्रतिष्ठा को एक ठोस अतीत से जोड़ दिया। प्रविष्टि अचानक समाप्त हो गई और अगले पृष्ठ अशुभ रूप से खाली थे। यह अब केवल एक शहरी किंवदंती नहीं थी, बच्चों को डराने के लिए बताई गई कहानी थी। इसका वास्तविकता में एक आधार था, एक डरावना इतिहास जो उस व्यक्ति की डरावनी कहानियों में दर्ज था जिसने पहले हाथ से भयावहता का अनुभव किया था। उनके चेहरों पर अंकित भय और सदमा स्पष्ट था।
राजमार्ग अब केवल सड़क का एक खंड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अधिकारी के आतंक की गूंज सुन सकते थे, उसकी हताशा को महसूस कर सकते थे। यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, जो भूतिया अतीत में डूबी हुई थी। इसमें ऐसे रहस्य थे जिन्हें अनदेखा ही छोड़ देना सबसे अच्छा था, ऐसी कहानियां जो बताने के लिए बहुत डरावनी थी। इस खोज ने उन्हें एहसास कराया कि वे किसी ऐसी चीज से निपट रहे थे जो उन्होंने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक भयावह थी। पात्र एक बार इतने आश्वस्त थे कि वे भूतिया राजमार्ग के रहस्य को सुलझाने की कगार पर थे, अचानक अनिश्चितता के भंवर में फंस गए। ठीक उसी समय जब उन्हें लगा कि वे रहस्य को सुलझाने के करीब हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अवाक कर दिया। क्या उनके पास वाकई वे जवाब थे जो उन्हें लगता था कि उनके पास हैं? या इस प्रेतवादित राजमार्ग पर कुछ और भी था जो आंखों से दिखता है? अपने भूतिया प्रेत और खौफनाक घटनाओं के लिए कुख्यात यह राजमार्ग हमेशा से ही साजिश और डर का स्रोत रहा है। अब ऐसा लग रहा था कि और भी कुछ पता लगाना बाकी है। जैसे ही पात्र वहां खड़े हुए, भयानक चांदनी में नहाए, अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी जो उनके पास से गुजर रही थी, यह कुछ और था। कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना। एक ऐसा एहसास जो जितना स्पष्ट था उतना ही अवर्णनीय भी था। ऐसा लग रहा था मानो उनके आसपास की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई हो। अचानक उनके सारे अनुमान, उनके सिद्धांत, उनकी मान्यताएं संदेह के भंवर में फंस गईं। उनकी समझ का ताना बाना एक एक करके उधेड़ता हुआ नजर आया। राजमार्ग अब सिर्फ डामर का एक टुकड़ा नहीं रह गया था, यह उनके सामूहिक भय, उनकी साझा जिज्ञासा, उत्तरों की उनकी अंतहीन खोज का प्रतीक बन गया। भूतिया कहानियां जो कभी महज लोककथाएं लगती थीं, अब एक भयावह सत्य प्रतीत होने लगीं। प्रेतवादित राजमार्ग उनकी जांच के लिए महज एक पृष्ठभूमि नहीं था, यह एक सक्रिय भागीदार, एक मौन लेकिन शक्तिशाली चरित्र था। यह न केवल अतीत की आत्माओं से, बल्कि वर्तमान के रहस्यों से भी प्रेतवादित था। जैसे जैसे पात्र इस एहसास से जूझते हैं, उन्हें एक स्पष्ट भय का एहसास होता है। ऐसा भय जो बहुत कुछ जानने और फिर भी बहुत कम समझने से उपजा है। ऐसा भय जो आपको अपनी खुद की समझदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। एक प्रकार का भय जो आपको उन सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर मजबूर कर देता है, जिनके बारे में आप सोचते थे कि आप जानते हैं, और वहां, उस प्रेतवादित राजमार्ग पर, वे यह सोचते रह गए कि आगे क्या हो सकता है।